10 साल हो गए पावर हाउस लगाने के लिए एक ईंट भी रिलायंस कंपनी ने वहां पर नहीं रखी है। जबकि सरकारी क्षेत्र में जो बिजली घर लगाए गए, बहुत थोड़े से लगाए गए, उन सब बिजली घरों से बिजली मिल रही है। सरकारी क्षेत्र के बिजली घरों से बिजली सबसे सस्ती भी मिलती है। तो बिजली का संकट सरकार की गलत ऊर्जा नीति और कुप्रबंधन का नतीजा है। दूसरी बात यह है कि राज्यों को जो आवंटित बिजली का कोटा है वह भी डिस्प्यूटेड है। दिल्ली में जब से प्राइवेट कंपनियां काम कर रही हैं, रिलायंस की और टाटा की कंपनी, तो उनको जरूरत से कहीं ज्यादा बिजली आवंटित कर दी गई है। वह कभी ओवरड्राल नहीं करते। उनको जो आवंटित बिजली है जिसको वो पैदा भी नहीं करते, उससे हर साल 1000-1500 करोड़ रुपए वहां की कंपनियां कमा रही हैं। तो सुशील कुमार शिंदे जी जो विद्युत मंत्री थे भारत के, उनको राज्यों के अपने ग्रीवांसेस हैं एलोकेटेड कोटा को लेकर, ठीक है, उस ग्रीवांसेस के समाधान के लिए उनको कभी बैठक करनी चाहिए थी। वह एक तरफा अपने ढंग से चलते रहे। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ दुबे जी। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं, प्रबंध संपादक हैं। अमिताभ जी, मुझे ये समझ नहीं आता कि तमाम तरह की बातें, तमाम तरह की दिक्कतें हैं, लोग समझते हैं, फिर हम एक सार्थक हल क्यों नहीं निकालते? अगर रिलायंस या किसी दूसरी कंपनी ने प्रोजेक्ट लिया, सरकार ने प्रोजेक्ट दिया, जमीन आवंटित की गई, और अगर निर्धारित वक्त तक आपने पावर प्लांट नहीं लगाया, तो फिर आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आपके ऊपर पेनाल्टी क्यों नहीं लगाई जाए? ये सब तो सरकार देखेगी ना। देखिए, मैं कहूंगा, मुझे याद आता है पंडित जी का एक कथन, नेहरू जी का। उन्होंने कहा कि बिजली के लिए कोई भी कीमत बड़ी नहीं, क्योंकि बिजली ही गति है, बिजली ही होगी तो विकास का चक्का घूमेगा। वो कमिटमेंट सरकारों में नहीं दिखा लंबे समय से। बिजली को वैसे ही उपयोग में लाए, बिजली कॉर्पोरेशंस को नेताओं ने, मुख्यमंत्रियों ने वैसे ही उपयोग में लाया जैसे वो बाकी पब्लिक सेक्टर के कॉर्पोरेशंस को उपयोग में लाते रहे, कामधेनु की तरह। किसी ने कहा जी कर्जा माफ कर दो बिजली का अपने चुनाव जीतने के लिए, किसी ने कहा कि जी हमारे गांव में बिजली 24 घंटा आए, बगल के जिले में ब्लैकआउट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। ये तो वो समस्या। मैं 2-3-4 बिंदु रखूंगा। सबसे पहली बड़ी बात, जितनी मांग है वो तो ठीक समझ में आती है, जैसे शैलेंद्र जी कह रहे थे, लेकिन राज्यों ने ट्रांसमिशन लॉस रोकने में कभी दिलचस्पी नहीं दिखाई। ठीक बात है। चोरी का जो कारोबार है बिजली में, वो इतना बड़ा है कि वो बड़े बड़े घोटालों को फेल कर दे। जी जी। दुनिया के किसी मुल्क में इतना ट्रांसमिशन लॉस नहीं जितना हिंदुस्तान में। ट्रांसमिशन लॉस खत्म कर दीजिए तो आज भी भारत के पास जितनी जरूरत है उससे ज्यादा बिजली बचेगी, पहली चीज। लेकिन आप ट्रांसमिशन लॉस नहीं खत्म कर पा रहे, क्योंकि लाइनमैन से लेके और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के दफ्तर तक तमाम तरह की कमियां हर स्तर पर मौजूद हैं। इसलिए वो चोरी, ट्रांसमिशन लॉस, चाहे वो पुराने इक्विपमेंट और तारों के चलते हो और चाहे वो कटिया हो, जो उत्तर प्रदेश का शब्द है, कटिया तक। एक और बिंदु इसमें बहुत महत्वपूर्ण आता है, ग्रिड रोज रोज फेल होगी, ओवरलोडिंग होगी, समझ में आती बात। तब क्या करें? कोई वैकल्पिक रास्ता होना चाहिए। तो हम वैकल्पिक रास्ता जब चुनने चलते हैं तो हम परमाणु ऊर्जा की ओर निकल जाते हैं, जिसका दुनिया भर में डिब्बा बंद हो रहा है। दुनिया के तमाम बड़े मुल्कों ने अपने आप बैन कर दिया। उस विचार को हम लेके आ गए और मनमोहन सिंह जी ने पिछली बार अपनी सरकार दांव पर लगा दी थी। उनको लगा शायद ये भारत की आजादी की लड़ाई है, इसलिए पूरी निष्ठा से लड़ी जाए इसको। थर्मल पावर, सोलर पावर और विंड एनर्जी, इनकी दिशा में भारत ने कहां सोचा? मुझे बताइए। नहीं सोचा जिस गंभीरता सोचना चाहिए। और इनसे जो बिजली मिलेगी अतुल जी, वो सस्ती बिजली मिलेगी। लेकिन हमने जाके दिमाग लगा दिया न्यूक्लियर एनर्जी पर, क्योंकि अमेरिका का दबाव था। हमने ये नहीं देखा। मैं गुजरात का एक उदाहरण देता हूं। गुजरात में एक पूरी की पूरी नहर, उसमें पानी बाष्प बन के उड़ जाता था। नरेंद्र मोदी की तमाम आलोचनाएं हो सकती हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट पर उसको दुनिया भर से सराहना मिली। उसने कहा कि इसके ऊपर सोलर एनर्जी का काम करवा दीजिए, नहर का पानी भी बाष्प बन के नहीं उड़ेगा और किलोमीटर्स में जो नहर जा रही है उससे बिजली भी पैदा होगी। दुनिया भर चमत्कृत होगी। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा विजन आप रखिए तो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, यहां बिजली कॉर्पोरेशन को नेताओं ने अपनी रखेल बना के छोड़ दिया। जी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। शैलेंद्र दुबे जी, अमिताभ जी जो तमाम बातें कह रहे हैं, इनसे तो आप संतुष्ट जरूर होंगे, क्योंकि जो बातें हैं उन बातों का और जो तथ्य हैं
उन तथ्यों की कोई काट नहीं हो सकती? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी 2 साल पहले जब उत्तर प्रदेश में पिछली सरकार थी तो सत्तारूढ़ दल के एक मंत्री के यहाँ और एक सांसद के यहाँ मुजफ्फरनगर में बहुत बड़ी चोरी बिजली की पकड़ी गई थी। सरिया मिलें जो लोहे की बनाने वाली कारखाने होते हैं उनमें सबसे ज्यादा बिजली की खपत होती है, लेकिन किसी पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। बिना राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के चलते ही यह बिजली की चोरी हो रही है और जो लाइन हानियां हैं इसके कारण से हैं। मैं आपको उदाहरण देके बताना चाहता हूं। बेंगलौर में 9% लाइन हानियां हैं, कर्नाटका में 12% लाइन हानियां हैं, आंध्र प्रदेश में 12% लाइन हानियां हैं, तमिलनाडु में 12.5% लाइन हानियां हैं, हिमाचल प्रदेश जो पहाड़ी प्रांत है वहां भी 15% लाइन हानियां हैं। यहां सब जगह सरकारी कॉर्पोरेशन काम करते हैं। गुजरात में 15% लाइन हानियां हैं, उत्तर प्रदेश में क्यों 35% लाइन हानियां हैं? यह राजनेताओं के, नौकरशाहों के और जो औद्योगिक घराने हैं उनकी मिली भगत का नतीजा है। बिजली कर्मचारियों की और बिजली इंजीनियरों की इसमें कोई हैसियत नहीं है कि वह राजनेताओं ने इसको पावर कॉर्पोरेशन को अपनी रखेल बना लिया। बिल्कुल, राजनेताओं ने इसको अपना रखेल बना लिया। 37% आप ट्रांसमिशन लॉस दिखा रहे हैं, कैसे बिजली रहेगी उत्तर प्रदेश में? नहीं, देखिए, मैं एक असली बात बताना चाहता हूं। पिछले 2 महीने से उत्तर प्रदेश में 800 से 1200 मेगावाट तक की बिजली अनशेड्यूल्ड राजनेताओं के, स्थानीय राजनेताओं के दबाव में दी जा रही है। मैं उन 4 जिलों की बात नहीं करता, मैनपुरी की, इटावा की, कन्नौज की और रामपुर की। इन 4 जिलों के अलावा 250 से ज्यादा फीडर्स पर अघोषित यह राजनेताओं के दबाव पर नौकरशाह उनका हुक्म बजा रहे हैं। आज भी जो ग्रिड फेल हुआ है उसकी जांच होगी। जांच के पहले मैं एक तकनीकी व्यक्ति हूं, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन कल मुख्यमंत्री ने एक स्वागत योग्य कदम उठाया कि एक विशेषज्ञ बिजली इंजीनियर को पावर कॉर्पोरेशन का एमडी बनाया। लेकिन पावर कॉर्पोरेशन की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ट्रांसमिशन और सिस्टम ऑपरेशन, जहां से बिजली लेने का और बिजली के संचालन का काम होता है, वह सवेरे एक आदेश करके अनिल कुमार गुप्ता जी, जिनके पास पहले ही बहुत बड़ा बोझ है, वह आईडीसी हैं, प्रमुख सचिव ऊर्जा का अतिरिक्त कार्यभार है, कई जगहों के चेयरमैन का अतिरिक्त कार्यभार है, उनको वह कार्यभार सुबह दे दिया गया। तो बिजली एक जटिल तकनीकी विषय है, यह स्वीकार करना चाहिए और उसको तकनीकी दृष्टिकोण से चलाया जाना चाहिए। ठीक है। जो लोग निजी घरानों की तरफदारी करते हैं, एक आखिरी बात, जो लोग निजी घरानों की तरफदारी करते हैं उनको भी मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत का कोई निजी घराना ऐसा है जिसने अपना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसी आईएएस को बनाया हो। ठीक है। निजी क्षेत्र भी विशेषज्ञ बिजली इंजीनियरों की मदद से चल रहे हैं। भारत सरकार के जितने उपक्रम हैं वह विशेषज्ञ बिजली इंजीनियरों के प्रबंधन में चल रहे हैं। तो ऐसी क्या बात है कि उत्तर प्रदेश में और कुछ अन्य प्रांतों में आईएएस अधिकारी और राजनेता औद्योगिक घरानों के साथ मिलकर, चलिए उत्तर प्रदेश में दुबे जी उत्तर प्रदेश में अच्छी चीज ये है कि अब अवनीश अवस्थी जी को हटा के एपी मिश्रा जी को बना दिया गया है। अब ये भी देख लेना होगा कि आने वाले दिनों में एक आईएएस अफसर जो काम आपके हिसाब से नहीं कर पाया, वो एक बड़ा इंजीनियर क्या काम कर पाएगा, अब ये भी देखना होगा। अशोक राय साहब मौजूद हैं। अशोक राय साहब मौजूद हैं, आप सलाहकार हैं ऊर्जा अभियंता संघ के। अशोक राय जी, क्या सोल्यूशन है? क्योंकि प्रॉब्लम हम बहुत सारी गिना चुके हैं। किस चीज का सोल्यूशन आप पूछ रहे हैं? जी, जो बिजली की जो कमी है और बिजली का जो प्रॉपर एलोकेशन ना हो पाना है, जो अशोक राय जी जो बिजली का मिसमैनेजमेंट है, हाँ, उसका क्या उत्तर है? अशोक राव जी हैं, अशोक राय जी नहीं है, उनका नाम अशोक राव है। जी अशोक राव जी, क्षमा करिएगा, अशोक राव। अभी आपको शैलेंद्र, हमारे मित्र शैलेंद्र जी ने काफी कुछ बताया है। हाँ। सवाल ये है कि जो बिजली का, हेलो जी आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। शैलेंद्र दुबे जी, आपके मित्र हैं, जो बात वो कह रहे हैं आप उसको पूरा कर दीजिए। नहीं, मैं उनसे आपने क्या प्रश्न किया था आप बताइए। तो बहुत सीधा प्रश्न था, बहुत संक्षिप्त प्रश्न था। मिसमैनेजमेंट जो है बिजली का, उत्पादन बढ़ाने की बात तो मैं अभी कर ही नहीं रहा हूं। एक से सुनिए ना महाराज, उत्पादन तो यहाँ स्टूडियो में बैठ के बढ़ नहीं सकता, उसका एक प्रक्रिया है लंबी। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं कि जो बिजली मौजूद है उसका कुप्रबंधन कैसे रोका जाए, बस। देखिए, उसका कुप्रबंधन रोकने का तरीका यह है कि बिजली को तकनीकी दृष्टिकोण से संचालित किया जाए। हाँ। जैसे महाराष्ट्र में हो रहा है, जैसे कर्नाटक में हो रहा है, जैसे आंध्र प्रदेश में हो रहा है, जैसे गुजरात में हो रहा है, जैसे हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। यह सब सरकारी विभाग हैं, कहीं पर भी निजी क्षेत्र नहीं है। तो अगर वह कर सकते हैं तो उत्तर प्रदेश क्यों नहीं कर सकता? ठीक है। हमारा प्रश्न यह है कि बिजली के क्षेत्र में
राजनीतिक दखलंदाजी और ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच बंद होनी चाहिए। ठीक बात है, अगर बिजली का ठीक ढंग से संचालन करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए यही कुप्रबंधन है। ठीक है, यही कुप्रबंधन है। अमिताभ जी, आपकी संपादकीय टिप्पणी, वक्त पूरा हो चुका है। नहीं, मैं तो फिर वही बात कहूंगा, ट्रांसमिशन लॉस रोकिए। लंबी थ्योरी नहीं दूंगा, ट्रांसमिशन लॉस अखिलेश यादव 1 महीने के भीतर रोक के दिखाने का काम कर दे, उत्तर प्रदेश की काया पलट जाएगी। जितनी बिजली है उतने में शैलेंद्र दुबे भी खुश हो जाएंगे और राव साहब भी खुश हो जाएंगे, और गाजीपुर से गाजियाबाद तक जनता भी जय जयकार करेगी समाजवादी पार्टी की। पहला काम ये कर दे, और थर्मल, सोलर और विंड, इन वैकल्पिक एनर्जी मोड्स पर भी सोचिए, और पावर कारपोरेशन को भगवान के लिए रखेल की तरह इस्तेमाल मत करिए। ठीक है, बस 3 ही बिंदु। मैं सहमत हूं, आपसे सहमत हूं जी। और इन 3 बिंदुओं पर अगर ईमानदारी से काम कर लिया जाए तो शायद कुछ हद तक जो बिजली की दिक्कतें हैं, अतुल जी, कुछ हद तक नहीं, पूरी तस्वीर बदल जाएगी जी, पूरी तस्वीर बदल जाएगी। सहमत हूं, पावर कारपोरेशन को रखेल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा, मैं सहमत हूं जी। लेकिन क्या सरकारों में, राजनीतिक दलों में, नेताओं में इतनी इच्छा शक्ति है? यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और जब इस सवाल का जवाब ढूंढने की बात आती है तो लगता है कि नहीं, इच्छा शक्ति नहीं है, ऋण विहीन ये लोग हैं, और अपनी राजनीतिक दुकान चमकाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं वो हमको सबको पता है। और इसीलिए जो अमिताभ जी लगातार कह रहे हैं, मिसमैनेजमेंट दूर कैसे हो, यह अपने आप में एक और बड़ा सवाल बनता है। एक यहां ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार किस तरह से जो नेता हैं वो अपनी सियासत खेल रहे हैं, किस तरह से जो धार्मिक गुरु हैं वो नेताओं को नसीहत दे रहे हैं। मामला आजम खान साहब और शाही इमाम बुखारी साहब के बीच तू मैं का है। 15 से ज्यादा राज्य, करीब 60 करोड़ जनता, बिजली संकट से बेहाल, आधे से ज्यादा हिंदुस्तान, सैकड़ों ट्रेनों की रफ्तार को लगा ब्रेक, स्टेशनों पर मच गई अफरा तफरी, तड़पने लगे मरीज, बिलखने लगे बच्चे, कारोबार रुकने से करोड़ों का नुकसान, चारों तरफ संकट और हाहाकार। काला दिन, काली रात। स्टेट टीम का यंगेस्ट 12th मैन हूँ बॉस, मजाक थोड़ी ना है। तुम ना थोड़ी प्यास बढ़ाओ, थोड़ा पसीना बहाओ, थोड़ा डेडिकेशन दिखाओ, थोड़ी और प्यास बढ़ाओ। अरे कंचू की प्रैक्टिस काम में लाओ, और जल्दी आउट हो जाओ तो रनर बन के मैच जिताओ। फिर जो प्यास लगेगी वो लिम्का से बुझेगी। प्यास बढ़ाओ, लिम्का। मॉम, आज खाने में क्या है? लौकी, और लौकी सुन के भागना मत, आज स्पेशल है। आज लौकी का कोफ्ता बनाया, और सुनो वैसे कल का करेला भी है। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? वो आज मीठे में क्या है? वो करेले की। करेला स्पेशल बना, दिखाता ही नहीं। खाने के बाद मीठे में कुछ मीठा हो जाए। India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming. जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी ने आजम खान पर किया करारा हमला, कहा मुसलमानों के नाम पर धब्बा है आजम खान। समाजवादी पार्टी को दी चेतावनी, कहा अगले लोकसभा चुनावों में अगर सपा को वोट चाहिए तो आजम खान को पार्टी से बाहर निकालो। भीषण बिजली संकट से देश भर में मचा हाहाकार, ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न और नॉर्दर्न ग्रिड फेल होने से 19 राज्यों में बत्ती गुल, यूपी के कुछ इलाकों में आपूर्ति बहाल। बिजली संकट को लेकर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लिखी केंद्र सरकार को चिट्ठी, कहा नॉर्दर्न ग्रिड फेल होने के लिए केंद्र सरकार है जिम्मेदार।
इलाहाबाद में 2 नौजवानों की हत्या के मामले में चौकी इंचार्ज समेत 5 पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर। परिवार वालों ने लगाए थे फर्जी एनकाउंटर करने के आरोप। उत्तराखंड के कृषि मंत्री हरक सिंह रावत ने साधा